ट्रंप का सीज फायर ऑफर ठुकराने के बाद इजराइल पर बड़ा हमला बोला है। तेल अवीव और हाइफा में कई मिलिट्री अड्डों पर मिसाइल ड्रोन से अटैक किया गया है। वहीं लारीजानी के बाद अब ईरान को नया एनएसए मिल गया है। इस नए कमांडर को खत्म करने के लिए इजराइल ने 2 घंटे का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का विस्फोटक 79वां राउंड शुरू किया है। ईरान के टारगेट तेल अवीव के साथ अमेरिकी सैन्य ठिकानों का सफाया है। ट्रंप 5 दिन शांति चाहते थे। ईरान ने उन्हें 50 मिनट भी नहीं दिए। युद्ध में जब सब कुछ ईरान के हिसाब से चल रहा है तो वो किसी को शांति से बैठने देने के लिए तैयार नहीं। ईरान के बारूदी पलटवार के बाद इजराइल ने 5 मिनट का भी सब्र नहीं दिखाया। फिर से लड़ाई खूंखार स्टाइल में भड़क गई। लेबनान में इजराइल मार रहा है, तेल अवीव में ईरान तबाही मचा रहा है, इराक में ईरान समर्थक लड़ाके तांडव मचा रहे हैं। ईरान ने मिसाइलों से तेल अवीव के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है, जिससे इमारतों को बड़ा नुकसान हुआ है और कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। वहीं इजराइल ने पूरे लेबनान में हमले किए हैं, जिसमें बशामोन शहर में 2 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने ईरान के खुर्रम शहर पावर प्लांट में पाइपलाइन पर धमाका कर भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकू ने भी जबरदस्त पलटवार कर रखा है। इजराइल में तबाही की फिल्म ईरान दिखाने लगा है। ये ड्रोन वीडियो ईरान ने रिलीज किया है, जिसमें तेल अवीव की बर्बादी के दृश्य हैं। ड्रोन वीडियो में मिसाइल धमाकों से खंडहर बनी इमारतें और कबाड़ बनी गाड़ियां देखी जा सकती हैं। ट्रंप के पीस ऑफर को ईरान ने मिसाइल धमाकों से खारिज कर दिया है। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने वॉर स्टेटमेंट नंबर 46 रिलीज किया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, जिसका भयानक बदला लिया जाएगा। ये ऐलान ट्रंप के 5 दिन शांति बनाए रखने वाले बयान के बाद किया गया है। यूएस मिलिट्री के सेंट्रल कमांड के चीफ ने आरोप लगाया है कि ईरान मिलिट्री टारगेट की जगह अब सिविलियन पर हमले करने लगा है। ईरान इंटरनेशनल को दिए इंटरव्यू में एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि ईरान में फिलहाल तख्ता पलट का कोई आसार नहीं है, क्योंकि ईरान की जनता सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं। ब्रैड कूपर ने आरोप लगाया है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। They need to stop putting the wonderful Iranian people at risk by firing missiles and drones from inside populated areas. I've seen it with my own eyes. They continue to do this. They have no care for the people. ईरान जिस तरह से अटैक मोड में है, उससे ट्रंप खुद को 5 दिन हमला करने से रोक पाएंगे, इसके आसार कम है, क्योंकि जिन मोहम्मद बागेर गलीबाफ से ट्रंप सीज फायर डील को फाइनल करना चाह रहे हैं, उन्होंने बैकफायर कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के टॉप लीडर से उनकी डील फाइनल होने वाली है। अमेरिका के न्यूज आउटलेट एक्सियोस ने व्हाइट हाउस के हवाले से बताया कि ट्रंप सरकार ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ को कॉन्फिडेंस में ले चुकी है। रिपोर्ट में ये तक कहा गया कि गलीबाफ से बातचीत करने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भेजने की तैयारी है। खबर है कि ट्रंप ने रेवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व लड़ाका को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाने का ऑफर तक दिया है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के सबसे इज्जतदार लीडर से डील कर रहे हैं। A top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. ट्रंप जिस टॉप लीडर से डील की उम्मीद पाले बैठे हैं, वो उनका मूड खराब करने वाला बयान दे रहे हैं। बागेर कालिबाफ ने दावा किया कि उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की है। सोशल मीडिया पोस्ट में कालिबाफ ने लिखा, ईरान की जनता हमलावरों को सजा देने की मांग करती है।
इस लक्ष्य को हासिल किए जाने तक ईरान के सभी कमांडर और लीडर अपने सुप्रीम लीडर के साथ मजबूती से खड़े हैं। ईरान ने कालिबाफ पर किए ट्रंप के दावों को फेक न्यूज कहा है। अब सच कौन बोल रहा है, कौन झूठ, ये तो पता नहीं, लेकिन कालिबाफ ईरान में बड़ा नाम है। वो कभी अली खamenei के खास थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। ईरान के सबसे कट्टर लीडर की पहचान रखने वाले बाघेर कालिबाफ फिलहाल ईरान की संसद के स्पीकर हैं। उन्होंने अपना करियर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के सैनिक बनने से शुरू किया था। सैनिक से प्रमोट होकर वो IRGC में जनरल के ओहदे तक पहुंचे। सेना से रिटायरमेंट के बाद कालिबाफ ने तेहरान के मेयर का चुनाव जीता। इसके बाद वो 2 बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुके हैं। 2013 में बाघेर कालिबाफ हसन रूहानी से प्रेसिडेंट इलेक्शन में हारे। फिर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मसूद पेजेश्कियन ने शिकस्त दी। शायद यही वजह है कि कालिबाफ की हसरतों को सुपर पावर कैश करना चाहता है, लेकिन ट्रंप के युद्ध में ब्रेक लेने से ही इजराइल की हार की भविष्यवाणी शुरू कर दी गई है। इसलिए इजराइल इस मोड़ पर युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं। उधर इजराइल के पूर्व एम्बेसडर एलन पिंकॉस ये कह रहे हैं कि ट्रंप इजराइल के धोखे से पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। कतर के न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में एलन पिंकॉस ने कहा है, अगर ट्रंप ने नेतन्याहू के एतराज के बावजूद बातचीत के लिए जोर दिया है तो ये संकेत है कि उन्हें इजराइल से इस बात पर धोखा मिला है कि जीत कितनी जल्दी और जबरदस्त होगी और सरकार बदलना कितना मुमकिन है। ट्रंप के सीजफायर ऐलान से इजराइल में भारी निराशा है। द यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को उम्मीद है कि ईरान से ट्रंप की डील की उम्मीद न के बराबर है, क्योंकि दोनों के अहम का टकराव उन्हीं मुद्दों पर अटकेगा जिनसे युद्ध भड़का। इसी वजह से इजराइल हमलों की रफ्तार कम करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप के रोकने के बाद भी इजराइल ने सभी फ्रंट एक्टिव कर रखे हैं। עשה טעות קשה מאוד שתקף את ישראל בשליחות משטר הטרור האיראני, והוא משלם וישלם על כך מחיר כבד. ממשלת לבנון התחייבה לפרק את החיזבאללה מנשקו בדרום לבנון, בכל לבנון, ולא עשה כלום. इजराइल का प्लान ईरान अच्छी तरह से जानता है, इसलिए अली लारिजानी की पोस्ट पर नया वॉर कमांडर चुन लिया गया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सचिव मोहम्मद बाक़िर जुल्कद्र बनाए गए हैं। ईरानी राष्ट्रपति के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी ने सोशल मीडिया पर जुल्कद्र की तैनाती की जानकारी दी है। बाक़िर जुल्कद्र इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर रह चुके हैं। 1989 की इस्लामिक क्रांति से पहले जुल्कद्र मंसूरन ग्रुप से जुड़े थे। ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े रहे जुल्कद्र पर यूएन ने प्रतिबंध लगा रखा है। ईरान की लीडरशिप को यकीन है कि वो लीड ले चुके हैं। खाड़ी देशों ने ट्रंप को क्लियर मैसेज दिया है कि युद्ध का अब एक एक दिन उन पर भारी पड़ रहा है। हॉर्मुज पर ईरान की नाकाबंदी खाड़ी मुल्कों की कंगाली की वजह बनने लगी है। अमेरिका को एहसास हो रहा है कि युद्ध उसके लिए हानिकारक है, लेकिन इजराइल का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। ईरान में न सरकार बदली है, न ही ईरान के हथियारों के गोदाम खाली हुए हैं। ऐसे में ट्रंप के 5 दिन की कसम कायम रहने के चांस बेहद कम हैं। ट्रंप को पता है कि उन्हें बैड न्यूज के लिए हमेशा तैयार रहना है। इस युद्ध में अब अमेरिका ईरान का दूसरा बड़ा टारगेट है। अमेरिका ने एक बार फिर कुवैत की जमीन से ईरान पर हाई मार्स रॉकेट दागे हैं। इसके बाद ईरान ने जो पलटवार किया है, वैसी चिंगारी अब अमेरिका की जमीन पर भी नजर आ रही है। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4 और कैमरा नंबर 5। ये ईरान नहीं है, ये लेबनान नहीं है,
ना ही ये दुबई, कतर या बहरीन है। ये ईरान का दुश्मन नंबर 2 इजराइल भी नहीं है। ये है अमेरिका, ईरान का दुश्मन नंबर 1। और यहाँ लगी आग ने ट्रंप की नींद उड़ा दी। ट्रंप ने वार्निंग ईरान को दी, लेकिन जलने अमेरिका लगा। क्या हुआ? हादसा था या हमला हुआ? हमला हुआ तो पीछे कौन? ये सवाल पेंटागन को गश्त दिलाने के लिए काफी है। अमेरिका में देखे जा रहे ये वीडियो ट्रंप को ईरान और इजराइल में गिर रही मिसाइल की याद दिला रहे हैं। अमेरिका के राज्य टेक्सास में 23 मार्च को एक बड़ी तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ और फिर आग की भयानक लपटें उठने लगी। लग रहा था कि ईरान या फिर इजराइल में कोई मिसाइल गिरी है। ये टेक्सास के पोर्ट ऑर्थर में वेलोरो रिफाइनरी है। धमाके में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन पूरे अमेरिका का दिलो दिमाग तस्वीरें देखकर झुलसने लगा। इजराइल पर गिरती ईरान की मिसाइलों के बीच ट्रंप को जब पता लगा कि एक धमाका उनके देश में भी हुआ है, तो जाहिर है तनाव का लेवल क्या होगा। क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा डर तो यही है कि जो युद्ध हजारों किलोमीटर दूर चल रहा है, उसकी चिंगारी उनके जमीन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसे में अमेरिका के वेलेरो रिफाइनरी में हुआ क्या? ये अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जहां करीब 4.5 लाख बैरल तेल रोज रिफाइन किया जाता है। यहाँ 770 कर्मचारी काम करते हैं। जब यहाँ पर धमाका हुआ तो कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। और फिर यहाँ लगी आग देखिए। युद्ध के वक्त जब तेल गैस की कीमत उछाल मार रही है, तब अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी में हुआ धमाका बहुत बुरी खबर लेकर आया है। सवाल उठने लगे कि क्या ईरान ने ट्रंप के घर में घुसकर मारा है? क्या टेक्सास की रिफाइनरी में हुआ विस्फोट किसी शाहिद टाइप के ड्रोन का अटैक है? टेक्सास की रिफाइनरी में हुए धमाके के पीछे तकनीकी गड़बड़ी बड़ी वजह बताई जा रही है। इंडस्ट्रियल हीटर में खराबी से लेकर डीजल प्रोसेसिंग यूनिट में आग लगना, ये तमाम वजहें इसके बारे में बताई जा रही हैं। लेकिन जब तक ये तस्वीरें ट्रंप के सामने रहीं, उनके तनाव का मीटर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्योंकि ईरान वाले खतरे का असली डेंजर जोन तो इजराइल बना हुआ है। इसका सबूत डिमोना पर हुआ दूसरा सबसे बड़ा अटैक है। ईरान की मिसाइल कैसे आई और कैसे इजराइल की एयर डिफेंस मिसाइल को चकमा देकर अपने टारगेट पर जाकर फटी। ये वीडियो बता रहा है कि इजराइल के लिए अब ईरान को रोकना मुश्किल हो रहा है। ईरान की मिसाइल जहां चाह वहां राह बनाकर इजराइल पर फट रही है।